Hi friends, how are we today? So today we are going to do something very interesting, and this is a session taken by Sapna Batla under High Score English. और आपको एक खुशखबरी देनी है, हाई स्कोर इंग्लिश बहुत जल्दी ऑफलाइन भी आने वाला है ताकि आप लोग हमारे से रूबरू होके और सीख सके. So Sapna and Sarika are working very hard to bring you the best in English. आपको कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स के लिए तैयारी करवाएं, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी करवाएं, एंड वी आर गोइंग टू मेक यू इंग्लिश savvy. So today also we are going to do something which is going to make you English savvy. Now, what do you mean by savvy? Savvy means to have, a knowledge, a deep knowledge about something, and you can judge कि द परफेक्ट थिंग फॉर दैट. यानी आप कोई भी चीज यूज करते हो या कोई चीज आप जो है बोलते हो तो आपको उसमें परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप जज कर सको क्या सही है क्या गलत है. तो हम कई बार ये नहीं कहते शी इज कंप्यूटर savvy. कंप्यूटर savvy का मतलब क्या हुआ? शी नोज द कंप्यूटर वेरी वेल एंड शी इज perfect in computers, and she knows to judge what is right, what is wrong, what should be used, what should not be used. Same as in English. So today we are going to do English savvy. We are going to be English savvy. Now कई बार क्या होता है हम लोग बहुत सारे ऐसे words use करते हैं which are very common words, which are used very largely, which are used by the crowd. So how you are going to stand apart? यानी आप ऐसे वर्ड्स यूज करो जो आपको दूसरे से थोड़ा सा एज दे, यानी आपको बेटर दिखाएं, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज सम वर्ड्स व्हिच इफ यू यूज यू आर गोइंग टू बी इंग्लिश savvy. सो व्हाट आर दोज वर्ड्स? ओके, लेट्स कम एंड सी. सो दिस इज स्टडी. नाउ एक वर्ड क्या है? स्टडी. अब ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, पढ़ाई. सो अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू हिट द बुक्स, यानी कि मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं. एंड सेम इट्स नॉट रिटन हियर, लेकिन अगर आप सोने जा रहे हो तो भी आप क्या बोल सकते हो? आई एम गोइंग टू हिट द बेड. दैट मीन्स स्लीप. ओके, दैट मीन्स स्लीप. सो हिट द बुक्स का मतलब स्टडी. तो आगे से जो भी हाई स्कोर को फॉलो करते हैं वो इंग्लिश savvy होके ये नहीं बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्टडी. नो, आई एम गोइंग टू हिट द बुक्स. या अगर आप बोलना चाहते हो आई विल स्टडी टुमारो, आई विल हिट द बुक्स टुमारो. ओके, फिनिश यानी कोई भी कार्य, अगर कोई प्रोजेक्ट है, कोई पढ़ाई है, कोई क्लास है, कोई सेमिनार है, जब वो फिनिश हो जाता है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या काम, तो हम उसको बोलते हैं कॉल इट अ डे. सो जैसे ही सपोज आप कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप सेमिनार में हो, आप कुछ भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो जब वो फिनिश हो जाएगा तो आप ये नहीं कहोगे आई हैव फिनिश्ड द वर्क. नो, यू विल से लेट्स कॉल इट अ डे. यानी यहां इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा डे आज बहुत ही यूजफुल, वर्थफुल रहा है. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट लेट्स फिनिश एंड गो या आई हैव फिनिश्ड द वर्क, यू विल से लेट्स कॉल इट अ डे. तो इसका मतलब क्या? पैकअप. ओके, अपीयर, ये तो हमने हिंदी में भी थे ना. शैतान के बारे में सोचो तो शैतान हाजिर. उसी को अगर कोई आता है सामने और अगर आप उसी के बारे में सोच रहे हो, प्रोबेबली आप उसके बारे में जिक्र कर रहे हो, बात कर रहे हो अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, क्लास में, आप कहोगे स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल अपीयर्स. ओके, सक्सीड. सक्सीड का मतलब होता है ब्रेक अ लेग. यानी सक्सीड यानी क्या हुआ? इसका मतलब कि आप सफल हो गए. तो अगर आप कोई भी कार्य में, प्रोजेक्ट में, प्रेजेंटेशन में सफल हो जाते हो तो कहते हो आई हैव ब्रोकन अ लेग. ऑब्वियसली चूंकि ये वर्ब है तो ये आपके टेंसेस के साथ बदलता चला जाएगा. या आप ये भी कह सकते हो गो एंड ब्रेक अ लेग इन दिस सेमिनार. देन फेल. फेल को हम बोलते हैं मिस द बोट. ओके, नाउ क्या होता है, कई बार कई लोग कहते हैं हमको डरावने सपने आते हैं कि हमने ट्रेन मिस कर दी. तो किसी चीज में अगर हम फेल हो जाते हैं या वो चीज हमसे नहीं हो पाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? आई हैव मिस्ड द बोट. इजी को क्या बोलते हैं? पीस ऑफ केक. केक देखा आपने? अगर आप केक को स्लाइस करो कितनी स्मूथली स्लाइस होता है, और जब आप मुंह में डालते हो तो आपके मुंह में घुलता चला जाता है. वेरी इजी. केक को हम चबाते नहीं है कभी भी. रिमेंबर, आ गया ना मुंह में स्वाद. तो आप सोचो केक जब आप खाते हो तो आपके मुंह में अपना आप घुलता चला जाता है. यू डोंट नीड टू च्यू.
तो कोई भी चीज जो बहुत इजी होती है तो उसको बोलते हो पीस ऑफ केक। तो अब मैं आपको कहती हूं स्पीकिंग इंग्लिश और बीइंग इंग्लिश savvy इज अ पीस ऑफ केक, यानी बहुत इजी है, बहुत इजी है। किसके साथ? सपना और सारिका के साथ अंडर हाई स्कोर इंग्लिश। ओके, ऑर्गेनाइज, गेट योर एक्ट टुगेदर। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या हुआ? कोई भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, सेमिनार कर रहे हो, तो किसी भी चीजों को अगर आप एक साथ, अलग अलग पार्ट्स हैं, उसको अगर आप ऑर्गेनाइज करते हो, एक साथ लगाते हो, तो आप क्या बोलते हो? गेट योर एक्ट टुगेदर, यानी अपना पूरा एक्ट, पूरा सेमिनार, पूरा जो पीपीटी है, प्रेजेंटेशन है, उसको पूरा ऑर्गेनाइज कर लो। सो गेट योर एक्ट टुगेदर, सिंपल। हम ये तो आपने सुना होगा, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, यानी कोई भी चीज सिंपल होती है ना तो उसको बोलते हैं ये रॉकेट साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि रॉकेट साइंस बहुत सबसे डिफिकल्ट कौन सी साइंस होती है? रॉकेट साइंस। तो कोई भी चीज अगर इजी होगी तो हम बोलेंगे इट्स नॉट रॉकेट साइंस। फॉर एग्जाम्पल, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट रॉकेट साइंस। स्पीकिंग यानी इंग्लिश बोलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इट इज वेरी इजी। ओके, लर्निंग इंग्लिश इज ऑल्सो नॉट रॉकेट साइंस। ओके, एक्सटेटिक यानी अत्यंत खुशी जब होती है उसको हम बोलते हैं आई एम ऑन द, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आई एम ऑन द सेवेंथ क्लाउड, आई एम ऑन द सेवेंथ हेवन एंड ओवर द मून। मैं तो मतलब इतना खुश हूं कि मैं चांद पे पहुंच गया। सो आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज ऑन द मून व्हेन द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड। ओके, सी रेड यानी एंग्री, एंग्री यानी सी रेड। आई कैन सी रेड ऑन द फेस ऑफ द बॉस, यानी बॉस जो है बहुत गुस्से में है और मैं देख सकता हूं। आई कैन सी द प्रिंसिपल्स फेस रेड। टायर्ड यानी किसी चीज से आप, और यहां पे टायर्ड का मतलब फिजिकल टायर्ड नहीं है, यहां पे टायर्ड का मतलब हो गया मेंटल टायर्डनेस। तो आप कहते हो आई एम फेड अप, आई एम फेड अप। फेड अप का मतलब मैं थक चुका हूं, मैं पक चुका हूं। तो किसी भी चीज में हम जब टायर्ड होते हैं, कर करके थक के जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? आई एम फेड अप, आई एम फेड अप विद these presentations, they are not working. I am fed up of reading so many books. Okay, remember यानी come to the mind. ये ऐसे देखो, ऐसे sentences हैं, अगर आप ये अपने इंग्लिश में सिंपल सिंपल ये sentences याद करके करोगे, your English is going to improve, you are going to ornamentize your English. So come to mind. For example, remember किसी चीज को याद करने को हम बोलेंगे come to my mind. For example, अगर आपको कोई चीज याद नहीं है तो आप क्या बोलते हो? Oh, it's not coming into my mind. मैं सोच नहीं पा रहा हूं। Oh, it has just hit my mind. It has come into the mind that we should be studying English right now. Understand का मतलब होता है get to the bottom, यानी deep knowledge. किसी भी चीज की, किसी भी केस को, किसी भी केस स्टडी को, किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते हो तो आप क्या कहते हो? गेट टू द बॉटम। सो आई वांट टू गेट टू द बॉटम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, ऑन द टिप ऑफ द टंग, है ना? कई बार ऐसा नहीं होता हमारे साथ, हम है ना याद कर रहे हैं बिल्कुल हमारे, हम कहते हैं ना अरे मेरे मुंह पे रखा है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। सो एट द टिप ऑफ द टंग, टिप का मतलब होता है एंड, ये जो हमारी शुरुआत हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो ओ व्हाट इज हिज नेम, इट्स ऑन माई टिप ऑफ द टंग, इट इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग बट आई कांट रिमेंबर, मेरे मुंह में है, मेरी जुबान पे है पर मुझे याद नहीं आ रहा है। स्पिल द बीन्स, रिवील, रिवील का मतलब होता है किसी भी चीज को आप किसी को ओपन करते हो, बताते हो, तो उसको बोलते हैं स्पिलिंग द बीन्स, यानी डब्बा खोलते हो ना बीन्स का, बीन्स का मतलब राजमा या कोई भी फली। तो जो फॉरेनर्स हैं वो लोग राजमा को किसमें, हमारे जैसे उबालते नहीं है, फ्रेश नहीं बनाते, दे हैव इट इन अ टिन। तो जब आप टिन खोलते हो ना जोर से, तो क्या होता है? सारा का सारा सामान बाहर आ जाता है, यानी रिवील हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो किसी भी चीज को रिवील करने के लिए क्या बोलोगे? स्पिल द बीन्स। सो आई थिंक आज के लिए हमने इतने जो वर्ड्स करे हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू बी इंग्लिश savvy एंड वी आर गोइंग टू यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स। अगर आप इनको बार बार अपने सेंटेंसेस में यूज करोगे तो बहुत जल्दी आपको याद भी हो जाएंगे और आपके यूसेज में भी आ जाएंगे, आप बोलने भी लग जाओगे। बिकॉज स्पीकिंग अ लैंग्वेज इज जस्ट लाइक साइकिलिंग, एक बार सीख जाओ फिर उसके बाद जिंदगी भर हम नहीं भूलते। सो दिस इज सपना वाटला साइनिंग ऑफ फ्रॉम हाई स्कोर इंग्लिश। हैव अ गुड डे।